हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का एक चैप्टर है मैथ में द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। आज इसी चैप्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं क्योंकि अधिकांश बच्चों को इसी चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। तो ट्रायंगल एक क्लोज फिगर होता है जिसके 3 साइड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और सी ए एक साइड है। तो ये 3 साइड को जब आपस में हम मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल बनता है और साथ ही इसमें 3 एंगल्स भी होते हैं। जैसे यहाँ पे 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रायंगल जो होता है, जो इसमें 3 साइड्स होते हैं, एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं नॉन कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर में का मतलब होता है कि एक ही लाइन में वो 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिनोट होते हैं, जबकि नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि ये 3 पॉइंट्स जो आपने लिया वो एक लाइन में नहीं आएंगे, ये अलग अलग जगह पे इंडिकेट करेंगे। तो इस तरह करके हम लोगों ने ट्रायंगल के डेफिनेशन को समझा। मैंने जैसे पहले भी बताया कि जैसे ट्रायंगल जो होता है, यानी ट्रायंगल एबीसी की मैं बात करूँ तो इसके 3 साइड्स होते हैं, जिसके साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड सी ए। जो 3 एंगल्स होते हैं उसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे मैंने लिया एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी इक्विवेलेंट टू एंगल ए के बराबर होता है। उसी तरह आप एंगल ए बी सी लेते हैं तो ये इक्विवेलेंट टू एंगल बी के बराबर होता है, और ये जो होता है एंगल बी सी ए, ये इक्विवेलेंट टू एंगल सी होता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो ये बीच वाला जो टर्म है, ये मिडिल टर्म जो है, यही एंगल बी ए सी, जिसमें मैंने बताया कि ये एंगल ए के इक्विवेलेंट है, तो ये मिडिल वाले टर्म को ही यहाँ हम लोग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया एंगल ए बी सी, तो जो मिडिल वाला टर्म है वो एंगल बी है, और ये बी सी ए, जो मिडिल वाला टर्म जो सी है, वही एंगल सी है। तो इस तरह हम लोगों ने ट्रायंगल के डेफिनेशन को समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझने का प्रयास करते हैं कि वर्टेक्स किसको बोलते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है जो आपने जो पॉइंट्स लिया, ये एक्चुअल में यही पॉइंट्स जो होते हैं ये वर्टेक्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने बी नाम दिया, और इस पॉइंट को मैंने सी नाम दिया। तो यदि मैं बात करूँ ट्रायंगल एबीसी में, जो पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। तो वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो वर्टिसेस होता है। तो ये सब जो है इंडिविजुअल जो यहाँ पे पॉइंट्स है वो एक्चुअल वर्टेक्स है। यदि सारे पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो वो वर्टिसेस हो जाएंगे। अब जो ए जो वर्टेक्स होता है वो एक्चुअल में बी सी के अपोजिट होता है। इसी तरह यदि बी वर्टेक्स जो होता है, यानी बी पॉइंट जो है, वो ए सी के अपोजिट होगा, और इसी तरह जो सी वर्टेक्स होगा वो ए बी के अपोजिट होता है। तो इस तरह करके हम लोगों ने वर्टेक्स को समझा, वर्टेक्स क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पे चलते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में सबसे जो फर्स्ट ट्रायंगल है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल इंडिकेट किया ए बी सी, तो इस ए बी सी ट्रायंगल में जब सारे साइड्स इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी इसके ऑल साइड्स आर इक्वल, जैसे ए बी इक्वल टू बी सी और बी सी इक्वल टू सी ए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी इसके तीनों साइड जब इक्वल हो जाएंगे तो इसी को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके बाद जो ट्रायंगल है आइसोसेल्स ट्रायंगल आते हैं। ये आइसोसेल्स जो ट्रायंगल होते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने लिया ए बी सी, इसके 2 साइड इक्वल होते हैं, और इसमें जो होता है, जैसे मान ली यहाँ पे मैं बोलूँ कोई भी 2 साइड आप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि ए बी जो होगा वो इक्विवेलेंट टू ए सी के बराबर होगा, यानी ए बी जो होगा इक्विवेलेंट टू ए सी के बराबर होगा। तो ए बी इक्विवेलेंट टू ए सी हो जाएगा, लेकिन बी सी जो होगा ये अलग इसका मेजरमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो दोनों, यहाँ पे 2 साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, और एक साइड उससे डिफरेंट होता है। इसके बाद जो आते हैं एस्केलिन ट्रायंगल आते हैं। जो एस्केलिन ट्रायंगल होते हैं
उसके ऑल साइड्स डिफरेंट हो रहे हैं। मतलब इसमें ए बी सी नॉट इक्वल टू बी सी, ए बी सी के बराबर नहीं है, और बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। मतलब कोई भी साइड जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जो ट्रायंगल होते हैं उसको एस्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक और टर्म को समझने का प्रयास करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अब जो डेफिनेशन है इसमें कहता है कि इट इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। मतलब यदि मैं बात करूं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की, तो जो ए बी जो होगा, यदि ए बी के साइड को, बी सी के साइड को और सी ए के साइड को, ये तीनों साइड को आप ऐड कर देते हैं तो वो एक्चुअल में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। यानी एंगल के बेस पे हम ये देखते हैं कि ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है यहाँ पे एक्यूट ट्रायंगल्स है। एक्यूट ट्रायंगल्स का मतलब होता है ए ट्रायंगल ईच ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट ट्रायंगल। मतलब मैंने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और उसमें मैंने मेजरमेंट दिखाया कि ये 40 डिग्री है एंगल ए, एंगल बी 80 डिग्री है और एंगल सी 60 डिग्री है। तो जो मेजरमेंट होना चाहिए वो लेस देन यदि 90 डिग्री होगा तो उसको हम लोग एक्यूट ट्रायंगल बोलेंगे। इसी तरह सेकेंड पार्ट है यहाँ पे राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का मतलब होता है ए ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट ट्रायंगल। मतलब ये जो ट्रायंगल आप बना रहे हैं, इस ट्रायंगल में एक एंगल ऐसा होना चाहिए जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने एंगल बी को 90 डिग्री दिखाया है, तो इसको हम लोग राइट ट्रायंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब होता है ए ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स मेजर्स मोर देन 90 डिग्री। मतलब जो यहाँ पे कोई भी आप एंगल को लोगे, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, उस केस में जो है इसका जो मेजरमेंट होना चाहिए वो मोर देन 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस तरह करके यहाँ पे इसको ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इस टॉपिक में एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल। यानी थ्योरम क्या कहता है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी आप यहाँ पे सारे एंगल को जोड़ दो, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, तो तीनों को ऐड करने पे इसका वैल्यू 180 के बराबर आता है। प्रूफ कैसे करेंगे? तो प्रूफ के लिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, ए जो पॉइंट है यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया। इस लाइन को मैंने नाम दे दिया एक्स वाई, और ये जो मैंने लाइन को ड्रॉ किया ये एक्स वाई जो है एक्चुअली ये पैरेलल टू बी सी है। अब क्या है यहाँ पर, मैंने इसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया, तो एंगल जो बी है यहाँ पर इसे मैंने 1 नाम दिया 1, या इसको मैंने क्या किया, एंगल सी है इसे मैंने एंगल 2 का नाम दिया, एंगल जो ए है इसे मैंने 3 का नाम दिया, और यहाँ से जो लाइन जो यहाँ से पास हुआ ए के ऊपर से, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसे एंगल 4 बोला मैंने, और यहाँ से एंगल 5 बोला। अब ध्यान से देखोगे जो एंगल जो 2 है और ये एंगल 5 है, ये दोनों इक्वल है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, चूँकि ये अल्टरनेट एंगल है। इसी तरह इन द सेम मैनर एंगल जो 1 होगा और एंगल 4 होगा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह क्या होगा, ये दोनों अल्टरनेट एंगल के प्रॉपर्टी के आधार पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5। अब आप जानते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2। अब यहाँ पे इस वैल्यू को आप कैसे पुट करोगे, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो एंगल 1 है ये इक्विवेलेंट टू एंगल 4 है, तो एंगल 1 की जगह पे मैंने क्या पुट किया, एंगल 4 पुट किया। उसके बाद एंगल 3 को ज्यों का त्यों रहने दिया, और यहाँ पर जो एंगल जो 2 है वो किसके बराबर है, तो एंगल 5 के बराबर है यहाँ से। तो इस तरह करके क्या हुआ, एंगल अब यहाँ पर जो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये तीनों को मिला एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल 5, तो ये 180 डिग्री है। तो ये 180 डिग्री है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल 4 किसके बराबर है, तो एंगल 1 के बराबर है। एंगल 3 ज्यों का त्यों रहने देंगे हम लोग, और एंगल 5 किसके बराबर, एंगल 2 के बराबर है। तो इस तरह हम लोग प्रूव कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3
प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही थ्योरम कह रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी आप ये तीनों एंगल को यदि आप ऐड कर देते हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, या एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये तीनों को ऐड करने पे इसका जो वैल्यू आएगा वो 180 डिग्री आना चाहिए। यही जो है एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल है।